हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स लेके आया हूँ, जिसको मैं आप लोगों की 50 क्लासों में कंप्लीट करूँगा। ठीक है ना। ये जो 50 क्लास होंगी, मैं इस पूरी 50 क्लासों में आप लोगों को पूरी कंप्लीटमेंट एसएससी जीडी की पढ़ाऊँगा। ठीक है। और मैं वही चीज़ें पढ़ाऊँगा, वही कॉन्सेप्ट और वही मतलब क्वेश्चन होंगे जाके, जो कि आपके पेपर में आएंगे जाके। ठीक। और हम लोग जो पहला अपना चैप्टर पढ़ेंगे जाके, परसेंटेज पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे जाके, पहले चैप्टर जो अपना परसेंटेज है, इस चैप्टर को पहले पढ़ेंगे जाके। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को है, ठीक है ना, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को मैंने 4 बार क्रैक किया हुआ है। ठीक है ना। मतलब मैंने इस एग्ज़ाम को 4 बार क्लियर किया हुआ है। ठीक है। 2021, 2022, 2023 और 2024। ठीक है ना। तो मैंने प्रत्येक साल इस एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को क्रैक किया है। ठीक है। और मैंने एक बार नेवी और एक बार एयरफोर्स के भी एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है। और अभी मैंने लास्ट में जाके अपना जो यूपीपी है, उसमें भी मेरा नाम आया है। ठीक है ना, डीवीपीएसटी के लिए। तो हम लोग बात करते हैं आज के, ये जो चीज़ें मैं अपने बारे में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो कभी टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे उस पर, लेकिन मैं भी बात करता हूँ हम लोग चीज़ें कैसे करेंगे जाके। तो ये जो 50 क्लासों में मैं हर टॉपिक को जो पढ़ाऊँगा, उसमें जो टाइप वाइज क्वेश्चन हुआ करेंगे जाके, जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो देखो कहाँ से होंगे, जो कि 2024 के टोटल क्वेश्चन होंगे जाके ज़्यादातर, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल और हमारा एमटीएस हो गया जाके, और जीडी हो गया जाके हमारा। ठीक है। और जो भी हमारा जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गया जाके, और सिलेक्शन पेज हो गया जाके, इन जो भी हमारे 1-2 साल में जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं जाके, मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपको इस बैच में कराऊंगा जाके। मतलब कि जो भी क्वेश्चंस होंगे जाके, हमारे सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट होंगे और सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे जाके। और हम लोग बात करते हैं, हम लोग पहला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे जाके, हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे जाके ना। क्योंकि कहते हैं कि जो अगर आपको मैथ पढ़नी है एसएससी की, तो अगर आपको परसेंटेज और रेशियो 2 चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जाके अदर चैप्टर पढ़ने में। और हम लोगों के जो प्रैक्टिस सेट है वो तो चल ही रहे हैं, और मैंने 11 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ठीक है। और वही प्रैक्टिस सेट अब रेगुलर हुआ करेंगे जाके। और जो प्रैक्टिस सेट होंगे जाके, मैं डेली 3 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराऊंगा जाके ना। ठीक। और मतलब एक क्लास एक ही होगी जाके, बस जो प्रैक्टिस सेट होंगे जाके वो 3 ही क्लास में होंगे जाके। ठीक है। और हम लोग स्पीड में प्रैक्टिस सेटों को अपने करेंगे। तो अगर मैंने 50 ये क्लासें हो गई जाके, और मैंने 45 डेज, मतलब ये 45 दिनों में 50 क्लासें होंगी जाके। ठीक। और 45 दिन हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे जाके। ठीक है ना। तो अगर हम लोग एक दिन में 3 प्रैक्टिस सेट करेंगे जाके, तो 135 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लेंगे जाके। और जो हम लोगों ने 11 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, तो लमसम 145 प्रैक्टिस सेट 46 हो जाएंगे। और 2-4 और क्लास 150 प्रैक्टिस सेट, मैं आप लोगों को टोटल 150 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराऊंगा। ठीक। मैंने बोला था आप लोगों से कि 2021, 22, 23, 24 3 सालों के मैं सारे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और जो भी सेट बचेंगे उनको मैं थोड़ा सा मैराथन क्लासों में वो सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है। तो बात करते हैं परसेंटेज की। देखो देखो, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे जाके, डायरेक्ट चीज़ों पे आएंगे जाके। देखो परसेंटेज के हम लोग पढ़ेंगे जाके। इसमें देखो, जो हमारा परसेंटेज चैप्टर होता है, हमारा जो परसेंटेज शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ जाके। एक तो पर और प्लस सेंट। ठीक है ना। परसेंटेज चैप्टर जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर और सेंट से। इसमें पर का मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100। तो जो प्रति 100 में से जो एक मान होता है, ठीक है ना, प्रति 100 में से जो भी वैल्यू होती है हमारी, वो क्या होती है जाके, परसेंटेज होती है जाके। ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों को बस थोड़ी ऐसे जानकारी के लिए रखना है। ठीक है ना। अब देखो, हम लोग 2 चीज़ों पे पहले फोकस करेंगे जाके। पहली चीज़ तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जाके, अगर हमसे ये कह दे कि देखो, अगर किसी भी नंबर के आगे ये साइन लगा है परसेंटेज का, तो हम बोलते हैं वो चीज़ किस में है जाके, परसेंटेज में है। ठीक। ये साइन होता है परसेंटेज का। हम लोग पहले तो इस चीज़ पे फोकस करेंगे जाके कि 1 नंबर पॉइंट ये रखना है जाके कि अगर कोई भी प्रतिशत का मान आ गया, ठीक है ना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है ना। मतलब कि कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन।
ठीक है ना, मतलब कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो इसके लिए हम लोग को देखो क्या करते हैं कि हम लोग उसमें गुणा करेंगे 1/100 का, ठीक है ना। तो हम लोग कितने का गुणा करते हैं उस वैल्यू में, 1/100 का गुणा करते हैं, और वो जो चीज़ हमारी किस में बदल जाती है, प्रतिशत से भिन्न में बदल जाती है। देखो जैसे हमने ये बोला कि 30% को भिन्न में बदलिए, ठीक। तो हम लोग इसमें देखो क्या करें, सबसे पहले चीज़ याद रखना, जाके थोड़ी बेसिक जानकारी है, जाके हम लोग 30 में मल्टीपल करेंगे 1/100 का, तो 1 0 कट जाएगा, तो 3 क्या आ जाएगी 10, ये हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, भिन्न में हो जाएगी। तो 30% का मान कितना आ जाएगा, जाके 3/10 आ जाएगा हमारा 30% का मान, ठीक है। और हम लोग बात करें जैसे कि कह रहे हैं कि 50% को भिन्न में, अगर हमसे कभी ये कह दे परसेंटेज का साइन हटाना है, ये कह दे कि परसेंटेज को भिन्न बदले, तो हम लोग क्या करते थे, देखो कुछ नहीं करते, जाके मैंने क्या बोला उसमें 1/100 का गुणा कर दो, हमारा परसेंटेज का साइन हट जाता है, ठीक। तो 50 दूनी 100, तो 1/2 क्या आ जाएगी, 50% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, अगर किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, जाके 1/100 का गुणा करते हैं, ठीक। और इसी के अपोजिट हम लोग एक दूसरी चीज़ और याद रखेंगे, जाके जैसे आपसे ये कहे कि दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि कहेगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, या बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, मतलब कि कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू %, ठीक है ना। अगर कभी ये कहे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसमें 100 का गुणा करेंगे, ठीक। अगर हमसे ये कहे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो उसमें 100 का गुणा किया जाएगा। और पीछे हम लोगों ने क्या किया था कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलने कर दे तो कहे बोले, उसमें हम लोग 1/100 का गुणा करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको ये बोल रहा है कि 2 को, ठीक है ना, इसको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना, और हम लोग यहाँ परसेंटेज का फिर साइन लगा देते हैं गुणा करके। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में क्या करेंगे, जाके 100 का गुणा करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 200%, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखना। हमसे जैसे ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ मान लो 1/5 है, ठीक। अब इसको क्या बोल रहा है कि परसेंटेज में बदलो, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा, 20%। तो समझ में आ रहा है ना। अब जैसा कह दे कि आपसे 1/10 भिन्न को परसेंटेज में बदलो, ठीक। तो 1/10 में हम लोग क्या करेंगे, जाके 100 का गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो 1 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10%, ठीक। तो ये तरीका होता है हमारा किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना। अब हम लोग क्या करेंगे, जाकर देखो ये दो चीज़ें मैंने आप लोगों को पॉइंट समझाया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। अब देखो इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, जाके जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक। कुछ वैल्यूज है, जाके आप लोगों को उन पे फोकस करना है, जाके ना। देखो जैसे हमसे ये कहे कुछ मान्स हैं, जाके परसेंटेज की वैल्यू याद रखना। जैसे कहे कि 1% का मान कितना, सॉरी 100%, तो 100% का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। मैंने भी क्या बोला था, बस याद रखना कि 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अभी मैंने कैसे बताया था, मान लो जैसे 1 को परसेंटेज में बदलना है या 100% की वैल्यू को भिन्न बदलना है, तो हम लोग क्या करते थे, उसमें 1/100 का गुणा करते थे, ठीक। तो 100 कट जाएगा, तो 1 की नहीं आ जाएगा 100% की वैल्यू, ठीक। तो वैसा ही ये वैल्यू आती है जाके। अब एक चीज़ याद रखना, जैसे 50%, तो 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। 50% का मान भिन्न में कितना होता है, 1/2 होता है। देखो चीज़ों को कैसे रिलेट करते हैं, 100% फ्रैक्शन वैल्यू 1, 50 देखो क्या है, 100 का आधा ही तो है ना, तो फिर ये मान भी 100 का आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और एक वैल्यू याद रखना, 33 सही 1/3%, इसकी वैल्यू होती है 1/3, ठीक है। और इसी के संगत एक वैल्यू याद रखना, जाके 66 सही 2/3%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। अब देखो सर ये कैसे, मतलब यही वैल्यू की याद कराई जा रही है। देखो
जो पेपर में आती है या पूरी जो मैथ में जो भी वैल्यू है जाके यही वैल्यू आएंगी जाके। कोई भी अगर परसेंटेज से किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा जाके तो जो मैं आप लोगों को वैल्यू करा रहा हूँ वही वैल्यू आएंगी जाके, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं आएंगी जाके। ठीक, अब देखो एक वैल्यू याद रखना जाके कि जो ये 25% की वैल्यू याद है ना, 25% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। कैसे सर होती है, देखो 100% फ्रिक्शन वैल्यू 1, 50% फ्रिक्शन वैल्यू 1/2। 1/2 कैसे, क्योंकि ये 50 जो है 100 का आधा है ना, तो मान भी तो आधा हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही जब 50% फ्रिक्शन वैल्यू 1/2 है तो ये 25% फ्रिक्शन वैल्यू 1/4 कैसे हो गई, क्योंकि ये इसका आधा ही तो है 50 का, तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा 1/4। आधा का मतलब क्या होता है, नीचे 2 से गुणा होता है। ठीक है, अब 25% याद है तो फिर इसका 3 गुना ले लेना जाके 75% है। ठीक, जब 25% फ्रिक्शन वैल्यू 1/4 है, ठीक, इसका 3 गुना, तो 75% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी का 3 गुना हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। तो चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको, वैल्यू कैसे याद रखनी है। ठीक है, और एक वैल्यू याद रखना जाके 20% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, इसी के संगत आप 40% कर लो। ये इसका 2 गुना है ना 40%, ये मान भी 2 गुना हो जाएगा 2/5। अगर आप इसी के संगत 3 गुना कर लो 20% का, मतलब कि 60%, तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक, जितने गुना करते जाएंगे उतने गुना हम लोग वैल्यू को भी करते जाते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे जाके, आपको ये याद रखना है जाके कि 16 सही 2/3% की फ्रिक्शन वैल्यू याद रखना है, 1/6 होती है। ठीक, अभी सर कैसे होती है, तो अभी मैंने आप लोग बताया था ना कैसे, हम पहले इसको हम लोग सही रूप में क्या 16 3 48 2 50, मतलब 50/3% आ गया जाके। ठीक, अब 50% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, और 1/3 ऐसे लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा जाके। तो 16 से 2% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6। अब हम लोग अरे इसी का, ठीक है ना, अगर हम लोग इसी के 5 गुना करें, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%। ठीक, इसका 5 गुना, 5 गुना सर कैसे, देखो हम लोग क्या करते हैं जाके 16 सही जैसे 2/3% है, इसका 5 गुना निकालना है। तो देखो इस 5 का गुणा यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, यहाँ गुणा होगा 16 5 80 सही 5/3%। लेकिन अभी हम लोग इसको ऐसे थोड़ी लिखेंगे जाके, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाती है यहाँ पे ऊपर की वैल्यू छोटी होती है और नीचे की वैल्यू, मतलब ऊपर की वैल्यू छोटी होगी नीचे की वैल्यू बड़ी। लेकिन यहाँ तो अभी एक बार और कट जाएगा ना, 3 1 कम 3 2 बचेगा, तो 1 यहाँ जुड़ जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे कितना जाके, अच्छा यहाँ पे 2 था ना, हाँ तो 5 से गुणा कर यहाँ 10 हो जाएगा, 3 तरफ का 9 हो जाएगा, 3 यहाँ जुड़ जाएगा 83 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 1/3 बचेगा, तो 83 से 1/3% किसका है, 16 से 2/3% का 5 गुना ही है। तो ये मान भी कितना हो जाएगा 5 गुना, मतलब कि 5/6 हो जाएगा। ठीक, तो इतनी वैल्यू हम लोगों ने क्या की है, ऐसे ही रिलेट करके आप लोगों को याद करनी है कि 100% की फ्रिक्शन वैल्यू 1 होती है। अब 50% हमारा 100% का आधा है, तो इसका भी मान 1/आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक, और 50% के बाद हम लोग 25% याद रखेंगे कि 50% फ्रिक्शन वैल्यू 1/2 है, तो 25% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी हो 1/4, क्योंकि 25% जो हमारा 50% का आधा है, तो ये मान भी हमारा क्या हो जाएगा 1/2 का आधा हो जाएगा। ऐसे 25% से रिलेटेड हम लोग 75% को याद रख लेंगे, क्योंकि जब 25% फ्रिक्शन वैल्यू 1/4 है तो 75% क्या है, इसी का 3 गुना है ना, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक वैल्यू हम लोग याद रखेंगे 33 से 1/3% फ्रिक्शन वैल्यू 1/3 होती है। और अगर हम लोग इसी का 2 गुना ले लेंगे 66 से 2/3%, उसकी फ्रिक्शन वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। ठीक, 20% फ्रिक्शन वैल्यू याद रखना 1/4 होती है, 20% का हम लोग 2 गुना लेंगे 40%, उसकी फ्रिक्शन वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/5 का 2 गुना हो जाएगी 2/5। ठीक, ऐसे अगर हम लोग 20% का 3 गुना ले लें 60%, तो जो 20% फ्रिक्शन वैल्यू 1/5 है वो भी 3 गुना हो जाएगी 3/5। और एक वैल्यू ये याद रखनी कि 16 से 2/3% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/6 होती है। तो अगर हम लोग 16 से 2/3% का हम लोग क्या करेंगे जाके, कितने गुना कर दे 5 गुना, तो ये मान भी कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, और एक वैल्यू आप लोगों को ये याद रखनी है कि एक वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है जाके, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसी के बाद से थोड़ा, ठीक, अगर हम लोग 12.5% को देखें,
12.5%। ठीक, अब देखो 25% फ्रिक्शन वैल्यू 1/4 है, तो 12.5% फ्रिक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 12.5% जो हमारा है ये 25% का आधा ही तो है ना। तो जो फ्रिक्शन में वैल्यू 25% ये 1/4 है, 12.5% का मान भी आधा हो जाएगा। आधे का मतलब नीचे गुणा होता है तो 1/8 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग ऐसे इसका कितने गुना एक निकाल लेंगे? एक 3 गुना 12.5% की वैल्यू निकालनी है, 37.5% होता है 12.5% का 3 गुना। ठीक, कैसे होता है अभी मैंने बताया कि इन चीज़ों में कैसे उड़ाए। जैसे हम लोग 12.5% में अगर 3 का गुणा करेंगे, जाके 3 गुना निकालेंगे, 12 3 36 हो जाएगा। सही, यहाँ 3/2 बचेगा। ठीक, लेकिन अभी तो यहाँ पे क्या होगा, जाके एक बार और भाग हो जाएगा ना, तो 36 एक यहाँ जुड़ जाएगा 37, फिर यहाँ 1 बचेगा 1/2%। तो जो 37.5% हमारा जो होता है मान, ठीक, वो 12.5% का 3 गुना ही है। ठीक, तो ये हमारा कितना है जाके? ये हमारा 3 गुना है जाके। कितने गुना है? 3 गुना है। ठीक, तो 37.5% का मान भी 12.5% के मान का कितना हो जाएगा? 3 गुना, मतलब कि 3/8। ठीक, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, 12.5% का जो है हम लोग 5 गुना निकाल लेंगे जाके। 5 गुना इसका क्या होगा? 12 पंचे 60, यहाँ 5 बचेगा। ठीक, तो हम लोग 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 और हो जाएगा, 62 बचेगा। 62 सही 1/2%। ये हमारा क्या है जाके? ये 62.5%, 12.5% का 5 गुना है। तो 12.5% का जो मान है उसका भी 5 गुना क्या हो जाएगा? 62.5% का मान हो जाएगा, मतलब कि 5/8। ठीक, तो इतनी वैल्यू हम लोगों को क्या करनी, याद रखनी है जाके। ठीक, और 1-2 वैल्यू आप लोग याद रख लेंगे जाके। जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो जो वैल्यू मैं लिखा रहा हूँ परसेंटेज की, यही वैल्यू आप लोगों को याद करनी, क्योंकि एग्जाम में जो वैल्यू है यही वैल्यू आती हैं जाके। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि 11 सही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। ठीक, ये याद रखनी है। और ये याद रखनी है 9 सही, ठीक है ना, 9 सही 1/11%। ठीक, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11 होती है। ठीक है ना, कैसे होते थे? 11 9 या 99, 100। अगर हम लोग यहाँ पे 100/9% करेंगे जाके, तो हमें ये पता है ना, हमें ये पता है कि जो 100% का मान होता है वो तो 1 होता है ना, और बटे में 9, 1/9 हो जाएगा। और ऐसे हम लोग 11 9 99, ये भी तो यही लिखा है ना कि 100%/11, और 100% का मान हम लोग पता है 1 होता है 1/11। ठीक, तो ऐसे ये चीज़ें क्या होंगी जाके, निकल आएंगे जाके। ठीक, और आप लोग थोड़ा सा ये 10% को याद रखना जाके, कि जो हमारा 10% है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। ठीक, अगर हम लोग 10% से क्या है जितना गुना करें, इसका 2 गुना करें या फिर इसका 3 गुना करें, जितने गुना करें, 2 गुना कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा, फिर कटा जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। और 20% मैंने पीछे भी इसीलिए याद कराई थी। और अगर हम लोग इसका 3 गुना करें, मतलब 30%, तो ये मान भी कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, 3/10। ठीक, तो ये सारी वैल्यू हम लोगों की याद हो गई जाके, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इतनी ही वैल्यू अभी आप लोगों को याद करनी है। बाकी कुछ वैल्यूज हैं वो हमारे क्वेश्चनों में आती रहेंगी और हम लोग उनको पढ़ते रहेंगे जाके। ठीक, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया इस बैच को जो मैं है 50 क्लासों में कंप्लीट करूँगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लासें हुआ करेंगे एक चैप्टर की, और एक मतलब चैप्टर की 4 क्लासें हुआ करेंगी, और 4 क्लासों में हम पूरे चैप्टर को क्लियर कर देंगे जाके, जो भी चैप्टर होगा। और कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जाके जो कि 2-2 क्लासों के, 3-3 क्लासों के भी हैं। ठीक, तो जो आगे क्लासें बढ़ जाएंगी जाके, तो उसमें कुछ और भी चैप्टर ऐड हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के मैं 50 क्लासों में आप लोग पूरा बैच ही कंप्लीट करूँगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमसे कभी कोई चीज़ कहे कि एक व्यक्ति है, मान लो एक व्यक्ति है मोहन, ठीक है ना, एक व्यक्ति कौन है? मोहन है। ठीक है, अब जो मोहन है जाके, ठीक है, अगर ये कहे, ये चीज़ें आप लोग याद रखनी है कि अगर ये कह रहा है कि मेरी आय जो है, आय में इसकी कोई आय है, इनकम है जाके ना, इसकी कोई आय है, ठीक है ना, इनकम। ठीक, वो कह रहा है कि इसकी आय में 20% की क्या हो रही है जाके? कमी हो रही है। क्या बोल रहा है कि इसकी आय में जो है 20% की कमी हो रही है। ठीक,
और रुपये में बोल रहा है कि इसकी आय में 200 रुपये की कमी हो रही है, ऐसे रुपये में बोल दिया और ये परसेंटेज में। तो हम लोग क्या करेंगे, जाके जो 20% होगा हमारा, ये 200 रुपये के इक्वल होगा। जाके इस चीज़ को आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें दे दे और वो दो चीज़ें एक बार परसेंटेज में दे और दूसरी बार कोई रुपए में दे या कैसे दे दे, तो उन दो वैल्यूज को हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। इन पॉइंटों पे आप लोगों को फोकस रखना है जाके, ठीक। अगर ये कह रहा है कि इसकी आय में मान लो कि 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक, या फिर वो कह रहा है कि रुपए में 400 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो जो 10% है वो 400 के बराबर हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं ऐसे बराबर में लिखें, या फिर 10% का मान हम लोग 400 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस रखना है, ये वैल्यू बराबर ही होती हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये आप लोगों को याद रखनी है, इसके बाद मैं जस्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ कि जैसे कह रहा है कि कोई किसी व्यक्ति की चाल 10% क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब कि 1/10% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, ठीक। तो हम लोग मान लो कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की चाल 10% कम हो रही है, तो उसकी प्रारंभिक चाल और जो अंतिम चाल है वो क्या होगी, जाके देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। जो हमारा नीचे का होता है परसेंटेज वैल्यू, हम लोग किसी की निकालते हैं, उसमें जो नीचे का वैल्यू होती है जाके, वो हमारी क्या वैल्यू होती है, जाके पहले का मान होता है, ठीक है ना, या फिर हमारा टोटल मान होता है किसी वस्तु का, ठीक है ना, या फिर इसी चीज़ को हम लोग पहले की वैल्यू बोल सकते हैं ना, पहले का मान होता है, ठीक है ना, या फिर हम इस चीज़ को प्रारंभिक मान बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा होता है ये मतलब चेंजमेंट होता है, ये हमारा क्या होता है, चेंजमेंट होता है, जो भी बदलाव होता है उस चीज़ में, ठीक है। तो अगर वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति की चाल में 10% की कमी कर दी जा रही है, ठीक, तो मान लिया कि S1 उसकी प्रारंभिक चाल हो गई और S2 क्या हो गई जाके, मतलब कि अंतिम चाल हो गई जाके, ठीक। तो पहले ये मान है प्रारंभिक मान, तो S1 चाल उसकी क्या थी, 10, अब क्या हो रहा है जाके एक की कमी हो रही है 10 में, तो कितना हो जाएगा, 9, तो 10:9 क्या आ जाएगा, उनकी चालों का अनुपात आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी नीचे की वैल्यू होती है, ठीक है ना, जो भी नीचे का मान होता है वो हमारा रियल मान होता है, मतलब प्रारंभिक मान होता है, और जो ऊपर की वैल्यू होती है, जो भी कहता है कि ये इतने % कम ज़्यादा, वो चीज़ होती है। अगर चाल बोलेगा तो कम हुई चाल हो जाएगी, अगर वृद्धि बोलेगा किसी चीज़ में तो वृद्धि हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज़ होती है जाके, बस इन्हीं दो चीज़ों का आप लोगों को फोकस में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे जाके अपने पहले क्वेश्चन की। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि देखो SSC GD 2000, पहले मैं 22 का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। SSC GD 2022 का क्वेश्चन देखिए कि एक संख्या में कमी करके 200 से 150 कर दिया जाता है, प्रतिशत ह्रास ज्ञात कीजिए। देखो वो कह रहे हैं कि एक संख्या में कमी करके, तो प्रारंभिक मान कितना था, 200, अब वो 200 से कितने हो गया जाके, 150 हो गया जाके, कितना हो गया, 150 हो गया। तो कह रहा है कि प्रतिशत में कमी ह्रास ज्ञात कीजिए ना। तो देखो ये तो हमारा पहले की वैल्यू हो गई ना, हमने क्या बोला कि पहले की वैल्यू हम लोग कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं जाके प्रारंभिक मान। और अच्छा इसमें बदलाव कितने का हुआ है जाके, इसमें कितने की कमी हुई है, 50 की कमी, तो 50 को हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक। और हम लोग इसको काट देंगे, 50 चौको 200, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 1/4। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 1/4 परसेंटेज में किसका मान होता है, 25% का मान होता है। देखो ना वही वैल्यू मिल रही है जाके जो हम लोगों ने अभी की थी, और वही आगे मिलेंगी। ये जो क्वेश्चन हमारा है 2022 SSC GD में आया हुआ हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं उन चीज़ों पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने को बोल रहा हूँ कि देखिए कि 2022 में ऐसा क्वेश्चन पूछा है उसने, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे जाके इसी सेम पैटर्न की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर A क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन इसी पैटर्न का है, बस उसमें क्या है, डाटा की मतलब कि डाटा का थोड़ा चेंजमेंट हुआ जाके, और क्वेश्चन सेम पैटर्न का है जाके, ठीक। और वो क्वेश्चन हमारा
एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपये से घटाकर 720 रुपये कर दिया जाता है तो प्रतिशत कमी कितनी है। ठीक, अब देखो पहले कितने रुपए था ड्रेस का मूल्य 800 रुपये, अब कितना कर दिया गया है 720 रुपये। मैंने क्या बोला, कभी भी ऐसी चीज़ों में परसेंटेज पूछे तो हम लोग प्रारंभिक मान नीचे रखते हैं और इसमें कमी की बदलाव कितने का हुआ है 80 रुपये का चेंजमेंट हुआ है तो 80 को ऊपर रखेंगे। ठीक, और हम लोग 8 दहम 8 1, ठीक है ना, डबल 0 0 कट जाएगा या फिर हम लोग 8 1 कम 1 80 1 कम 80। ठीक है, तो 1/10 क्या आ जाएगा, इसका काट पीट के आ जाएगा। ठीक, अब जो 1/10 है कितने परसेंटेज की वैल्यू होती है, मैंने बोला 10% की वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो 10% क्या हो जाएगी, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा चीज़ों को ये फोकस कीजिए कि जो 2022 में क्वेश्चन, देखिए कुछ बच्चे कहते हैं कि प्रीवियस ईयर से कुछ नहीं होता है। सच, मैंने एसएससी जीडी के, मैं सच में बता रहा हूँ, मैंने एसएससी जीडी के एग्जाम को 4 बार क्वालिफाई किया और 4 बार मैंने चीज़ों को ये देखा है कि वही क्वेश्चंस आते हैं जाके जो कि आपके पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, या फिर आप उसी साल के अदर परीक्षाओं में 1-2 साल के जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो आप पढ़ लिए जाके, वो तो आपको सेम ही मिल जाएंगे जाके ऐसे। ठीक, बस थोड़ा बहुत डाटा का चेंजमेंट होता है जाके। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा 2022 में आया हुआ था और ये क्वेश्चन हमारे क्या 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है जाके। ठीक है, अब लोग तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो ये देखो 2024 का क्वेश्चन है। ठीक, अब मैं एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ एक और क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ इसी पैटर्न पे, जिससे बच्चों को चीज़ें मतलब थोड़ा सा बिलीव हो कि हाँ प्रीवियस ईयर लगाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कह रहे हैं कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 1 महीने में 80 kg से घटकर 64 kg हो गया। व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी, देखो उसका जो भार था वो कितना था 80 kg था। ठीक है, और वो 80 kg से घटकर कितना हो गया 64 kg हो गया। ठीक, तो कितने की कमी आई जाके 16 kg की कमी आई। ठीक, तो ये 16 को हम लोग ऊपर लिखते हैं और पहले वाला मान हम लोग नीचे रखते हैं। ठीक, जो नीचे की वैल्यू होती है प्रारंभिक वैल्यू होती है, तो इसको हम लोग काटेंगे 16 5 80। ठीक, तो 1/5। अभी मैंने आपको 1/5 परसेंटेज में किसका मान याद कराया था 20% का। ठीक, तो उसके जो भार में कमी होगी जाके कितने की कमी हो गई जाके 20% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी मैंने आप लोग 3 सवाल कराया, तीनों सेम पैटर्न पे सवाल कराया जाके, और एक 2022 और ये दोनों 2024 में आए हुए क्वेश्चन हैं जाके। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को अदर भी एग्जाम के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे ये बोल रहा है कि 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, कितना लोग कहते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस कहाँ आते हैं। भाई आप देखो पेपर जो होता है उसमें बस 2-4 ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा से स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आसान ही होते हैं जाके। ठीक, अगर आपने सारे आसान क्वेश्चंस कर दिए जाके, ठीक, तो आपका एग्जाम ऐसे ही निकल जाएगा। 2-4 क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो आप थोड़ा टाइम भी देंगे जाके तो आराम से कर लेंगे जाके। ठीक, बाकी एसएससी जीडी के क्वेश्चनों का ऐसा कोई लेवल नहीं होता जाके कि उसमें टाइम लगेगा जाके। अब मैं एसएससी सीजीएल 2022 का हुआ क्वेश्चन करा रहा हूँ। कह रहे हैं कि 0.5 20 का कितना परसेंट है। ठीक, तो एक चीज़ याद रखना, जब हमसे कभी कोई ऐसे क्वेश्चन दे कि ये मान इसका कितने, पहला मान पूछे कि ये मान इसका कितना परसेंट है, तो जिसका पूछता है जिससे तुलना करता है उसको हम लोग नीचे रहते हैं। जैसे कह रहे हैं 0.5 20 का, तो 20 को हम लोग कहाँ रखेंगे नीचे, क्योंकि जिससे कहता है उसको नीचे और 0.5 को ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को हल करें जाके, दशमलव हटाएंगे जाके, ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके 0। ठीक है, और अगर हम लोग इस परसेंटेज को में चेंज करना है 100 से गुणा कर देंगे जाके, तो 20 5 100 और 5 का गुणा कर दें 5 25, एक अंक के बाद दशमलव 2.5%। तो जो 0.5 हमारा 20 का कितना परसेंट है 2.5% है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, और सोचो कितना छोटा क्वेश्चन है। अब लोग बोलेंगे कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते नहीं जाके। ठीक, भाई मैंने भी एग्ज़ाम दिए, मैंने 7 एग्जाम्स को क्लियर किया हुआ है। ठीक है, और बहुत ही मतलब काफ़ी
जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं जाके ना, मैंने उनके भी प्री क्लियर किए हुए, मेंस से बैठा हूँ जाके, मेरे को चीज़ें पता है। ये मैं प्री नहीं बोल रहा हूँ, ये मेंस में भी ऐसे एक आधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक, वो आएंगे ही, हमेशा भी आते हैं, ठीक। तो कभी भी छोटे क्वेश्चनों को देखो, छोटे क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात रहती है वो टाइम नहीं लेता है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इग्नोर मत किया कीजिए, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसी पैटर्न पे बात करेंगे जाके एसएससी एमटीएस 2022 में। देखो वो क्वेश्चन क्या था, एसएससी सीजीएल 2022 में आया था, और देखिए फिर एसएससी एमटीएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जो 48 है 84 का कितना प्रतिशत है। कह रहे हैं कि जो 48 है किसका पूछ रहा है, 84 का कितना परसेंट है। तो जिससे जिसका या जिससे बोलता है वो शब्द हम लोग नीचे रखेंगे 48 84, और जिसको पूछता है वो चीज़ ऊपर, ठीक। तो 12 चौको 48 और 12 सत्ते 84, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको परसेंटेज में बदल दे तो 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे जाके, परसेंटेज में हो जाएगा। तो 400/7% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो अब देखो आप कैसे कह सकते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे नहीं, जिधर ये एसएससी एमटीएस 2022 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी मैं ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग एसएससी जीडी 2024 22 23 सारे उसमें मतलब कराऊंगा जाके। अगर आप सोचो कि 2024 में भी ऐसे एसएससी जीडी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक। और अगर आपने ये 2022 के मान लो 1-2 साल के प्रीवियस ईयर लगा लिया अदर एग्जाम्स के भी, जैसे कि मैंने अभी देखो एमटीएस का कराया, इसके पहले सीजीएल का कराया था। अगर आप 2022 के एमटीएस मान लो 24 में अगर एसएससी जीडी में जो आपने पेपर देने से पहले आप 2022-23 के अदर एग्जाम के भी क्वेश्चन से लगा लेते जाके, तो आपको जब आप 2024 में एग्जाम में बैठे तो क्या आपको क्वेश्चन ये मिलता नहीं जाके ऐसे ही। तो उतने टाइम क्या होता है, अगर आपने क्वेश्चन को पहले से किया है उस टाइप के क्वेश्चन को, तो एक अलग ही लेवल का मतलब कि एनर्जी आती है जाके, ठीक, मतलब पॉजिटिविटी हम लोगों को मिलती है कि हाँ ऐसा तो क्वेश्चन मैंने लगा चुका, और आपको बहुत ही जल्दी से उसका आंसर दे देते हैं, ठीक। और अगर ये चीज़ें आप लोगों को सारे क्वेश्चनों में शायद मिल जाए तो कैसा होगा जाके, जो चीज़ आप शायद 15 16 17 18 मिनट में करेंगे जाके 20 मिनट में करें, तो वहाँ आप शायद उस चीज़ को 10-12 मिनट में भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक। इसीलिए प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखो ठीक है, कह रहा है कि एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 45% का अंतर 112 है। तो आप 73% और 45% का पहले अंतर निकालिए, ठीक। कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा 28%, ठीक। तो वही 28% की वैल्यू उसने कितनी दी है जाके, 28% की वैल्यू उसने कितनी दी है जाके, 400 कितना दिया है, सॉरी 112 दिया है। तो वो आपसे कह रहा है वो संख्या क्या होगी, तो हर संख्या तो अपने आप में 100% होती है ना, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 28 चौको 112 तो कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। तो संख्या में परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आ गया जाके, 400 आ गया जाके, ठीक। अब देखो ये एसएससी एमटीएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इसी सेम पैटर्न के क्वेश्चन की, और वो जो हमारा क्वेश्चन है जाके, वो हमारा क्वेश्चन से एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन नहीं है, अभी हम लोग उस पर बाद में चर्चा करेंगे। हाँ, एसएससी एमटीएस 2024 में आप देखो चीज़ों को आप थोड़ा सा रिलेट कीजिए कि एसएससी एमटीएस 2022 में क्वेश्चन ऐसा आया था। अब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ सेम पैटर्न का क्वेश्चंस है, वो हमारा एसएससी एमटीएस 2024 में आया होगा, ठीक। तो जब एमटीएस में ये चीज़ फॉलो है, अदर एग्जाम में फॉलो है कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस आगे आते हैं बट डाटा चेंज होता है, तो कैसे आप भरोसा नहीं करेंगे कि एसएससी जीडी 21 22 23 24 के मैं जब क्वेश्चंस करा दूंगा कि वो 2025 में नहीं आएंगे। मैं गारंटी देता हूँ वही क्वेश्चंस मिलेंगे जाके, और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपके पीछे एग्जाम में ना आया हो, ठीक है। तो जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसएससी एमटीएस 2024 में क्वेश्चंस जो आया है, अभी मैंने 22 का कराया, अब देखो 24 में कह रहा है कि किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, ठीक। तो संख्या का मान कितना है, देखो हम लोग पहले तो क्या करेंगे जाके 27% और 13% का अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो आ जाएगा 14%। तो उसी 14% की वैल्यू उसने कितनी दी है जाके,
56 दे दी है, और आपसे वो संख्या पूछ रहा है, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 14 चौको 56, तो कितना आ जाएगा 400। ठीक, तो आप लोगों को भरोसा हो रहा है ना कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट होता है जाके। ठीक, और मैंने तो हमेशा प्रीवियस ईयर पे ही फोकस किया है, चाहे मैंने अपने खुद के पेपर दिए या कोई भी, आज तक मैंने कोई भी बुक लगाई ही नहीं है जाके। ठीक, मैंने बस प्रीवियस ईयर से ही लगाया है जाके। ठीक, और मैं वो भी आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं बैच लेके आऊँ, बैच में भी मेरे जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, मैंने किसी बुक से क्वेश्चन उठाए ना कहीं से, और बुक में भी क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर, बस वहाँ किसी अब तो बुकें जो आने लगी सब में लिखा रहता है कि ये क्वेश्चन इस शिफ्ट इस उसमें आया हुआ है, क्योंकि जिससे बच्चों को लगे कि हाँ आप उनको पढ़ने में मन लगेगा। ठीक, बाकी ऐसा नहीं है, बस आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा कीजिए। बस ये जरूरी नहीं कि उस क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन इस एग्जाम में इस साल आया है। ठीक है, तो जो मेरे बैच में जो क्वेश्चंस है वो मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए, और जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो तो आपके 2021, 22, 23, 24 के क्वेश्चन सिर्फ SSC GD के। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे हमारा कह रहा है कि SSC GD 2000, देखो पहले मैं SSC CGL, अब देखो SSC CGL मेंस का क्वेश्चन मैं आप लोग करा रहा हूँ। आप लोग क्यों इन चीज़ों पे मतलब कि भरोसा नहीं करते, छोटे छोटे क्वेश्चंस बड़े बड़े एग्जामों में नहीं पूछे जाते। मैथ हर क्वेश्चन करने का वही तरीका होता है, आप चाहे छोटे एग्जाम में बैठो चाहे बड़े एग्जाम में। ठीक, और वो भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि जैसे कह रहे हैं कि जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है, वह संख्या क्या है। देखो मान लिया कि कोई संख्या थी 100%, हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, अब वो बढ़ाकर स्वयं की 125% हो जा रही है ना। अब आप बताओ उसमें कितने की वृद्धि हुई जाके, 25% की वृद्धि हुई, बदलाव हुआ ना, 25% का बदलाव हुआ। ठीक, और उसने क्या बोल रहा है कि वह स्वयं के 125% की हो जाती है, मतलब उसमें चेंजमेंट कितने का हुआ जाके, 25% का बदलाव हुआ। ठीक, और 25% की वैल्यू वो क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि एक, पहले तो वो कह रहा है ये किस संख्या को 40 से बढ़ा दी जाती है, बोल रहा था 40 से बढ़ा दी जाती है, जबकि परसेंटेज में 100% से वो चीज़ 125% हो जाती है, तो 25% ही बढ़ी जाके ना, तो वही 25% का मान क्वेश्चन पहले 40 दिया है। मैंने यही तो बोला था ना, अगर एक ही क्वेश्चन में दो वैल्यू दे दे, एक परसेंटेज में दे दे, ठीक, और एक ऐसे दे दे, तो हम लोग उन दोनों को इक्वल करते हैं। ठीक, तो वो बटे में भी हम लोग लिख सकते हैं कि 25% का मान 40 है, और वो संख्या से पूछ रहा है, मतलब कि वो 100% की, तो परसेंट से परसेंट क्या, 25 चौको 100, 40 चौको 160 क्या आ जाएगा, उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आंसर नंबर जो सी होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है SSC CGL, ठीक है ना, CGL टायर 2 में आया हुआ, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। ठीक, अभी बच्चों को थोड़े ज़्यादा पुराने क्वेश्चन से ले आओ, सोचेंगे इतने पुराने क्वेश्चन। ठीक, बाकी आपके पास टाइम है, मैंने बस दिखाने के लिए मतलब ये क्वेश्चन। अब देखो SSC GD 2023 में आया हुआ क्वेश्चन अगला, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। कह रहे कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ा दिया जाता है तो यह स्वयं की 140% हो जाती है, वह संख्या क्या है। मतलब कि कोई संख्या है अपने आप में 100% होती है, 100 से बढ़ाकर कितनी, 140%, कितनी बढ़ गई जाके, 40% बढ़ गई, जबकि वो क्वेश्चन कितना कह रहा है, 216 बढ़ा दिया जाता है। देखो ये क्वेश्चन तो हमारे SSC GD 2023 में क्वेश्चन था है। ठीक, तो भरोसा करो ना कि मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं जाके। ठीक, तो बस आप प्रीवियस ईयर लगा के जाइए, इसीलिए मैंने इस बैच को स्टार्ट कर दिया, जिससे बच्चों को थोड़ा सा टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाए, और मतलब कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन और चैप्टर वाइज क्वेश्चन, और उसमें भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन, वो भी जो क्वेश्चन है वो भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन हो जाएंगे जाके। ठीक है, तो जब 40%, वो कह रहा है कि ये किसी संख्या को 216 से बढ़ा दिया जाता है तो वो स्वयं के 140% हो जाती है। मैंने बोला ना कि हर संख्या अपने आप में 100% हो जाती है। ठीक, वो 100% से 140% हो गई स्वयं की, तो 40% की वृद्धि हुई ना, और 40 जबकि वो कह के कितना रहा है, 216 से बढ़ाई जाती है, परसेंटेज में 40% बढ़ाई जा रही है, और ऐसे 216% बढ़ाई जा रही है, और कह रहा है वो संख्या बताओ, मतलब कि 100% का मान पूछ रहा है। परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है ना, तो यहाँ 4 पंचे 20, 4 चौको 16, तो कितना हो जाएगा, 540। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है जाके ये एसएससी एमटीएस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे यदि किसी संख्या के 2/5 का 40% 24 है तो संख्या है। कह रहे यदि किसी संख्या के मान लो संख्या x है उसका 2/5 का 40% बोल रहा है, का मतलब गुणा होता है का 40% 24 है। ठीक, तो संख्या ज्ञात करनी मतलब x की वैल्यू बतानी है। तो देखो 40% की मैंने वैल्यू क्या बताई थी आप लोगों को 2/5। सर कैसे, मैंने बोला था कि 20% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/5 होती है और 40% तो इसका 2 गुना है ना, जब ये 2 गुना तो ये मान भी कितना हो जाएगा 2 गुना 2/5। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या 4 छंग 24 और 25 छक्का कितना आ जाएगा 150, तो x बराबर कितना आ गया 150। तो वो जो संख्या हमारी वो कितनी हो जाएगी जाके 150 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चीज़ें आप लोगों को पता चल रही ना कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की। जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कक्षा में ये हम लोग ये देखेंगे। देखो एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, सॉरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि पी का 35% क्यू का 60% है। अब देखो इसी तरीके तो बस थोड़ा सा बदला कह रहे यदि पी का 35% है, पी का 35% क्यू का 60% है, तो ये बोल रहा है कि जो पी है क्यू का मतलब कि 60 का परसेंट से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। देखो पहले ये चीज़ समझो, उसने बोला है कि जो P का 35% Q का 60% है। तो कभी भी अगर ऐसे चीज़ें लिखी हो तो याद रखना जो P का मान होगा वो इधर का वैल्यू होता है और जो Q का मान इधर वाले का इधर होता है। दोनों के जो मान होते हैं अपोजिट साइड में दिए होते हैं। ठीक, तो जो P का मान हो जाएगा 60% और Q का जो मान होगा 35% हो जाएगा। ठीक, तो वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि और Q P का Z/3% है। जो Q है मतलब कि 35, P का मतलब 60 का मतलब गुणा Z/3% है। ठीक है ना, तो आपसे Z का मान पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे जाके देखो, अगर हम लोग यहाँ परसेंटेज हटाएंगे जाके तो कितना 1/100 का गुणा करेंगे ना, तो ये चीज़ मैंने बताई है। 0 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 पंची 10, 5 का 35 गुणा करेंगे 35 25 175, तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। ठीक, अब देखो अभी मैंने आप लोग पीछे क्वेश्चन कराया था एसएससी एमटीएस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने कराया एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। तो आप लोग चीज़ें पता चल रही है ना कि प्रीवियस ईयर अगर हम लोग अदर एग्जाम्स के क्वेश्चंस लगा लेते हैं उसी साल के या 1-2 साल पहले और प्रीवियस लगा ले जाके तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक, देखो जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो ऐसा कोई भी एग्जाम क्वेश्चंस ना हो, सिंगल क्वेश्चंस भी ऐसा ना हो कि आपको ये लगे हाँ इस टाइप के मैंने क्वेश्चन अभी नहीं किया है। प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग देख के ही ये बता दो कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस को मैंने 2-4 बार सॉल्व किया है। ठीक, तभी आपके एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चंस होते हैं जाके, या फिर आप लोगों के अंदर मतलब कि थोड़ा सा भी नर्वसपन नहीं है अगर आप लोग इतने प्रैक्टिस करके गए हैं। ठीक है ना, जैसे कह रहे हैं कि एक प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है, तो ज्ञात कीजिए कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने % अधिक हैं। देखो वो कह रहे हैं कि जो सैम द्वारा प्राप्त अंक हैं, ठीक है ना, वो पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है। मान लिया कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक कितने 100 है, तो सैम द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे जाके 81 होंगे, 19% कम है ना। क्योंकि जब हम लोग 100 का कोई भी परसेंट निकालते हैं तो उतनी ही वैल्यू आती है। ठीक, अगर हम लोग मान लें पीटर के एग्जाम में जो है 100% अंक है, तो 100 का अगर हम लोग 19% निकालेंगे जाके तो 19 ही आएगा, तभी तो सैम जो है वो 81 हो जाएगा ना। ठीक, अब वो ये बोल रहा है कि जो पीटर है सैम से, पीटर के जो अंक है सैम से कितने % अधिक है। पीटर के अंक कितने अधिक है 19 अंक अधिक है किससे 81 से। ठीक,
तो क्या कह रहा है कि 100% का मान बताइए, ठीक है ना। तो पीटर के अंक पूछ रहे हैं ना, हाँ वो कह रहे हैं कि तो पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से कितने अच्छा परसेंटेज में 100 से गुणा करेंगे। देखो ऐसे कैलकुलेशन को हम लोग कैसे करते हैं, पहले तो आप लोग हमेशा जब भी अगर कैलकुलेशन करने की बात आएगी जाके तो आप लोग ऑप्शन पे फोकस कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस हैं जाके उसमें अगर हम लोग देखें जाके 21.5, 22.25 और 28.64 और 23.46 यही दिए है ना, ठीक। तो अगर हम लोग ऑप्शन को देखे जाके उनके जो पूर्णांक वैल्यू हैं वो सारी अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अगर यहाँ पे 81 इसको हम लोग क्या मान लेंगे जाके 80 मान लेंगे जाके 80 मान के मतलब हमने क्या किया क्वेश्चन नीचे क्या है एक वैल्यू कम लिख दी, तो जो हमारा आंसर आएगा जाके, ठीक है ना, थोड़ा सा क्या हो जाएगा जाके मतलब हम लोग बढ़ा देंगे हल्का, ठीक। अगर हम लोग यहाँ से गुणा करें या 20 से कटे 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, तो ये कितना 95 95/4। अब हम लोग अगर यहाँ से कैंसिल करें जाके 4 दूनी 8, ठीक, और यहाँ 15 4 3 12। अब जो भी वैल्यू आएगी दशमलव में आएगी, ठीक। लेकिन हमसे उससे नहीं मतलब है। अच्छा देखो हमने क्या किया जाके हमारे जो आंसर है जाके वो कैसे मिल रहे हैं जाके, हमारे जो आंसर है जाके सारे पूर्णांक में दिए हैं और जो पहला पूर्णांक है जाके, ठीक है, जो पहला पूर्णांक है, ठीक, मतलब 23 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में अगर हम देखें 23 कुछ आ रहा, बाकी हमने थोड़ी सी वैल्यू यहाँ कम की थी, तो आंसर बस थोड़ा सा चेंज में मतलब जो हमारा आंसर होगा 23 कुछ करके ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 23 कितना है 46%, 23.46% क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखो मैं जब प्रैक्टिस सेट कराता हूँ आप मेरे कैलकुलेशन को देखिए, मैं बैच में इतना ज़्यादा शॉर्ट को कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब प्रैक्टिस बैच में मेरे कैलकुलेशन को देखिए जाके मैं कभी भी कंप्लीट आंसर निकालता ही नहीं हूँ, जाके कंप्लीट सॉल्यूशन ही करता हूँ। अब बस ऑप्शन को बस अपनी निगाहों में रखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़िए या क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिए आप ऑप्शन पे फोकस कीजिए, ठीक। तो हमने डी को जैसे, अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमने बस थोड़ा सा कम किया था तो आंसर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इतना ही बढ़ेगा ना 3 करके कुछ आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है 3 करके कुछ मिल रहा है, तो हमने डी को ऑप्शन क्या कर दिया जाके राइट कर दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी चीज़ें करनी है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की। जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है एक कक्षा में 64% लड़के और लड़कियों की संख्या 54 है, कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी। देखो मान लिया कि कोई क्लास है, अब उसमें जो बच्चे वो तो 100% होंगे ना, ठीक। लेकिन वो क्या कह रहा है कि एक कक्षा में जो लड़के हैं वो 40% है, 64 मैंने बोल दिया 40% हमारे बॉयज हैं। अब आप बताइए जब 40% बॉयज हैं तो 60% ही तो गर्ल होंगी ना जाके, 60% ही तो लड़कियां होंगी ना जाके। जबकि उसने 60% देखो 2 बार वैल्यू दी, कह रहे कि लड़कियों की संख्या 54 है और जबकि परसेंटेज में लड़कियां 60% है। और मैंने आप लोग इस पॉइंट को पहले क्लियर किया हुआ है कि परसेंटेज में वैल्यू और जो ऐसे रियल में वैल्यू तो एक दूसरे के बराबर होती है। तो 60% का मान उसने कितना दिया है, उसने 60% का जो मान दिया है वो कितना दिया है 54 दिया है, और आपसे 40% का मान पूछ रहा है। परसेंट से परसेंट कैंसिल, अगर हम लोग इसको कैलकुलेशन करें तो 20 तियाँ 60, 20 दूनी 40, ठीक, 18 तियाँ 54, 18 दूनी 36। तो जो गर्ल्स की संख्या हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि जो बॉयज़ की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी जाके 36 बॉयज़ हमारे होंगे जाके क्लास में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को परसेंटेज के बारे में बताया और कुछ वैल्यू कराया और मैंने अपने टाइप फर्स्ट को क्या किया है फिनिश कर लिया। अब हमारे टाइप बचे जाके 7 टाइप बचे जाके, ठीक है ना। इन 7 टाइप को मैं 3 क्लासों में आराम से ख़त्म कर दूंगा जाके, मतलब कि परसेंटेज की केवल 4 क्लास। उसके बाद एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा सिंगल नहीं होगा जो आप परसेंटेज का ना करके हैं, ठीक। तो फिर अब देखिए जाके मैं थोड़ा सा और देखो, मैंने आप लोग ये चीज़ें पर फोकस किया है बताने को। देखो मैंने देखो एसएससी जीडी के एग्जाम को 7 बार क्लियर किया, मैं चीज़ें आप लोग बता चुका हूँ, मतलब सॉरी एसएससी जीडी मतलब मैंने आज तक टोटल 7 एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, ठीक है, कंप्लीट। बाकी मैंने बहुत सारे प्री दिए हैं जाके, ठीक है ना। और तो अब देखो
अभी मैं अब बात करता हूँ। देखो मेरा जो एसएससी जीडी का मैं जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जाके, उसमें मैं आप लोगों को 2021, 2022, 2023 और 2024 इन 4 सालों के मैं सारे सेट आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इन 4 सालों के जो भी हमारे सेट होंगे जाके, प्रीवियस ईयर जो भी सेट होंगे जाके, ठीक है ना, इन 4 सालों के जो हम प्रीवियस ईयर करेंगे जाके, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर मैं टोटल कराऊंगा जाके, ठीक। और उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस होंगे जाके क्लास में, वो भी हमारे प्रीवियस ईयर ही होंगे जाके, लेकिन वो अदर सारे एग्जामों के होंगे, जैसे कि एसएससी जीडी ले लो, ठीक है ना, सीजीएल ले लो, ठीक है ना, और या फिर एमटीएस ले लो, या फिर सीएचएसएल ले लो, ठीक है, या फिर दिल्ली पुलिस ले लो, या फिर सिलेक्शन फेज ले लो, जो भी जाके चीज़ें हैं, ठीक है ना, मैं सारे के सारे कराऊंगा। अब आप बताइए, अब थोड़ा सा सोचिए, अगर आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो क्या आपका कोई क्वेश्चन बचेगा? नहीं बचेगा जाके, ठीक। तो आप लोग मेरे पे भरोसा करिए और मैं ये चीज़ें आप लोगों के लिए कराऊंगा, ठीक। तो अभी आज केवल ये क्लास का लेक्चर आएगा और कल से सारे प्रैक्टिस सेट। देखो प्रैक्टिस सेट कैसे हुआ करेगा, मैंने ये बोला था कि जो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जाके, ठीक, इनको मैं कैसे कराऊंगा। देखो मैं डेली आप लोगों के लिए 3 सेट कराऊंगा, ठीक, और वो भी एक क्लास में, एक सिंगल क्लास में सर 3 सेट कैसे होंगे। देखो मान लिया कि 60 क्वेश्चंस हो गए जाके, ठीक है ना। अब इसमें मैंने जो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने क्या किए हैं जाके, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जाके, ठीक, कभी मैंने इस शिफ्ट में ले लिए, कभी उस सेट में ले लिए जाके, ठीक। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जाके, मैं वो 35-40 क्वेश्चन 30, हाँ ये 35 क्वेश्चन तक मैं शायद लिया करूँगा, 35 या 40 क्वेश्चन जो भी हुआ करेंगे मैं लिया करूँगा, ठीक। बाकी जो 20 ऐसे हुआ करेंगे जो बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस होंगे, या मैं एक बार उनको बता दूंगा, फिर अगले आगे 1-2 सेटों में उन क्वेश्चनों को मैं लेके नहीं आऊँगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं हटा दूंगा, ठीक। तो इससे हम लोग क्या करेंगे जाके, जो भी हमारे 4 साल के जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सब मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।